The fourth theory is known as adaptation level theory. According to this theory, a person would adapt to a certain level of stimulation from the environment. As the name indicated, that a person will adjust to the environment with a certain level of stimulation from the environment. This level of stimulation is what a person requires to function optimally. As too little or too much, both of these stimulation will result in unfavorable consequences. So it means that individual make adjustment with the environment by certain level of stimulation that is required to perform effectively in the environment. Too little and too much of this stimulation results in unfavorable consequences. For example, as we know that in the primary schools, in the school system, most of the schools have a specific ratio of students and teachers. For example, 25 students per teacher are assigned on average level to each and every teacher per teacher. So this 25 ratio 1 is most of the times adopted in many schools and in educational systems. When the students are too little, too few children in class may cause to act unseriously. अब अगर बहुत कम स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ क्या होगा, अनसीरियसनेस होगी. और इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल टू मैनी चिल्ड्रन इन द क्लास, दिस मे काज द चाइल्ड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. अब एक ऑप्टिमम लेवल रिक्वायर्ड होता है, एक नॉर्मल लेवल रिक्वायर्ड होता है एक टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को, प्रॉपर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को मेंटेन रखने के लिए. अगर उस नॉर्मल लेवल से बहुत कम हो गया, फॉर एग्जांपल 25:1 है, अगर एक क्लास में 3, 4, 5 स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे भी प्रॉपर एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट नहीं बन पाता, वहाँ पे भी प्रॉपर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन नहीं बन पाता, प्रॉपरली टीचर स्टूडेंट्स जो हैं वो सीरियस नहीं होते और टीचर जो है वो प्रॉपरली अपना लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाता. सो ऑप्टिमम लेवल, नॉर्मल लेवल इज एवरी लेवल इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इफेक्टिवली टू मेक द स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन इन द इन्वायरमेंट. अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं किसी भी क्लासरूम सेटिंग में तो वहाँ पे भी क्या होगा, बहुत सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, वही प्रॉपर स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन क्रिएट होने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी. सिमिलरली वी कैन टेक द अनदर एग्जांपल ऑफ क्राउडिंग. क्राउडेड प्लेसेस को मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स अवॉइड करते हैं. मेजॉरिटी लोग जो है, मेजॉरिटी पीपल विल अवॉइड दोज प्लेसेस दैट आर टू मच क्राउडेड. बहुत ही क्राउडेड प्लेसेस होती हैं तो पीपल उनको अवॉइड करते हैं. बट एट द सेम टाइम, as we know that as human we are social animals, we can't live alone. अब aloneness भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. वी आर here to make social interaction. We are social animals, we interact with others. So individual need other individuals to interact with. अपने behavior को perform करने के लिए, fully functional होने के लिए, properly perform करने के लिए किसी भी activity को social interaction ज़रूरी होता है with our family members, with our peer group, with our colleagues, with our friends, with our social agents. हम interaction की तरफ जाते हैं. हमें ये हमारी नीड है, नीड फॉर एफिलिएशन है, नीड फॉर सोशल अप्रूवल है, नीड फॉर सोशल इंटरेक्शन है. तो हम जब एक लोनलीनेस की कंडीशन फील नहीं करना चाहते, लोननेस में नहीं रहना चाहते, हम सोशल इंटरेक्शन को, हम फ्रेंड्स भी बनाते हैं, सोशल इंटरेक्शन को प्रेफर भी करते हैं. बट एट द सेम टाइम वी अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, टू मच क्राउडेड प्लेसेस. सो इट मीन्स बोथ एक्सट्रीम्स आर नॉट गुड. एक एवरेज लेवल चाहिए होता है. वी ह्यूमन टेंड टू अवॉइड द क्राउडेड स्पॉट बट एट द सेम टाइम वी डोंट वांट टू बी लोनली. सो वी फाइंड अ बैलेंस. अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल वी कैन कोप विद एट अ टाइम. Fifth theory is known as environmental stress theory. This theory states that environmental stimuli causes the responses within an organism. जब भी कोई environmental event हम फेस करेंगे, जब भी कोई environmental factor हमारे इर्द गिर्द, हमारी सराउंडिंग में होगा, वो हमारे अंदर कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट करेगा. लोग जो हैं जब सोशल इंटरेक्शन में जाते हैं, जब एनवायरनमेंट को डील करते हैं तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं किसी किसी रिएक्शन को जनरेट करते हैं. हर स्टिमुलस के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स होता है, हर एक्शन के अगेंस्ट एक रिएक्शन होता है. जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको आंसर आउट करते हो. सो देयर इज़ अ लिंक बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. तो अब क्या होता है कि एनवायरनमेंट जो है वो कोई ना कोई
रिस्पॉन्स क्रिएट करता है. दीज रिस्पॉन्सेज अकर ड्यू टू द कोग्निटिव एंड ऑटोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेसर. ये रिस्पॉन्स जो हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जनरेट होते हैं, दीज रिस्पॉन्सेज आर dependent on the cognitive interpretation of those stressors, how we are interpreting, how our mind interpret those stressors, those environmental factors. हम उसको जिस तरह से इंटरप्रेट करेंगे environmental event को, environmental stressor को, उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन या रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे. cognitive and autonomic factors examine an environment to determine if the stressors that are there are those stressors are threatening or not. अब ये हमारी कोग्निटिव इंटरप्रिटेशन है कि एक स्ट्रेसर तो है, बट इफ दैट स्ट्रेसर इज थ्रेटनिंग और नॉट. थ्रेटनिंग स्ट्रेसर्स लीड टू द स्ट्रेस रिएक्शंस. वो स्ट्रेसर्स, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिनको हमारा कोग्निटिव इंटरप्रिटेशन थ्रेटनिंग स्ट्रेसेस के लेबलिंग करती है, वो हमारे अंदर स्ट्रेस रिएक्शंस को जनरेट करेंगे. दिस थ्योरी डील्स विद अप्रेजिंग स्ट्रेस from threatening issues which may arise in the environment. So according to environmental stress theory, environmental factors जो हैं, अगर for example negative factors हैं, तो वो ये हमारे अंदर एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं. अब डिपेंड करता है कि ये रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, हमारी कोग्निटिव और ऑटोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट इवेंट पे. इफ़ द कोग्निटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट स्ट्रेसर इज नॉट टू मच नेगेटिव, अगर वो इन स्ट्रेसर्स को थ्रेटनिंग लेबल नहीं करते, देन इट विल नॉट जनरेट द स्ट्रेस रिएक्शन. लेकिन अगर हमारी कोग्निटिव इंटरप्रिटेशन उस स्ट्रेसर को थ्रेटनिंग लेबल कर देती है, दैट दीज आर थ्रेटनिंग स्ट्रेसर्स, देन इट विल लीड टू स्ट्रेस रिएक्शन. हमारा रिस्पॉन्स भी उसके अकॉर्डिंग होगा. द लास्ट वन इज इकोलॉजिकल थेरी. इकोलॉजिकल थेरी सजेस्ट दैट अ पर्सन एंड हिज एनवायरनमेंट को एग्जिस्ट. एनवायरनमेंट और पर्सन उसका एक दूसरे के साथ मिल के को रिएक्ट कर रहे होते हैं, को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, एट अ टाइम इंटरेक्शन के साथ चल रहे होते हैं. अ पर्सन बिहेवियर एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट दे आर पुट इन. इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो डिपेंडेंट होता है इन्वायरमेंट की वजह से. बार्कर वॉज द मेजर प्रोफाउंडर ऑफ दिस थेरी. He examined the way in which the number and variety of behavioral setting remain constant even as institution increased in size. So it means that इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो डिपेंडेंट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर, बिकॉज बोथ आर इंटर रिलेटेड. ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट को एग्जिस्ट विद ईच अदर, बोथ आर इंटर रिलेटेड. एग्जाम्पल से मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, observe the behavior of individuals on the sitting on the plane. Sitting on the plane is fixed for the duration of journey. अब जितना टाइम होता है उस जर्नी का, जो सिटिंग बिहेवियर है वो फिक्स्ड होता है. क्यों होता है? ड्यू टू दी सेफ्टी रीजंस. ठीक है, अब सेफ्टी रीजंस की वजह से सिटिंग बिहेवियर फिक्स्ड होता है. एंड वन कैन हार्डली चेंज द सीट और मूव अप एंड डाउन एज दे लाइक. अब दिल कर भी रहा है लेकिन फिर भी अप डाउन मूवमेंट नहीं होती, सीट चेंज नहीं होती. एक फिक्स सीट होती है जो हमें असाइन कर दी जाती है और हम उसी सीट के साथ अपना पूरा जर्नी जो है वो कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज दिस इज़ फिक्स्ड बिहेवियर. अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग इसमें नहीं आती. एज अपोज टू सिटिंग इन एन ऑफिस और सिटिंग इन अ मूवी थिएटर. इफ द पर्सन डज नॉट लाइक द सीट इन मूवी थिएटर और इन द ऑफिस, ही और शी कैन चेंज इट. अब अगर एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे ये डेंजरस नहीं है अप डाउन बिहेवियर या मूवमेंट या सीट चेंज करना, वहाँ वो बिहेवियर परफॉर्म कर लेते हैं. इट मीन्स दैट अवर बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन अवर सराउंडिंग एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस. ह्यूमन बिहेवियर और एनवायरमेंट जो है वो को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मूवमेंट अलाउड नहीं है, एनवायरमेंट ऐसा है जिसमें मूवमेंट अलाउड नहीं है, तो प्लेन में थ्रू आउट जर्नी हमारी वो सीट जो है वो फिक्स होगी. हमारा सिटिंग बिहेवियर फिक्स होता है, हम मूव नहीं करते. लेकिन वही सीट हम चेंज कर देते हैं जब व्हेन वी आर एट होम, व्हेन वी आर एट ऑफिस एंड व्हेन वी आर एट मूवी थिएटर. अ पर्सन कैन इवन डिसाइड टू लीव द प्लेस. हम उस जगह को भी छोड़ देते हैं. ठीक है, सो इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट. अवर बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट. एनवायरमेंट अलाउ कर रहा है
तो हम अकॉर्डिंगली अपना बिहेवियर चेंज कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंट बाउंड कर देता है तो हम अकॉर्डिंगली अपना बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। इकोलॉजिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन दी बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड द इन्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन को एग्जिस्ट। ठीक है, ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन दी इन्वायरमेंटल सराउंडिंग्स। जिस तरह की सराउंडिंग होंगी, जिस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम बिहेवियर परफॉर्म करेंगे। ये 6 थेरीज थी, मेन थेरीज जिनको कंसिडर किया जाता है इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। थैंक यू सो मच।